हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय चैनल एवन लर्नर्स। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर क्लास 9 टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट मैथ्स, दैट इज द नंबर सिस्टम, एंड दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द चैप्टर। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर स्टूडेंट्स। क्लास हम लोगों ने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। मींस किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आज हम एक फॉर्मेट सीखेंगे जिसके थ्रू हम इस चीज को निकाल पाएंगे, इस चीज को फाइंड आउट कर पाएंगे कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। सो लेट्स टेक एनी टू नंबर्स, दैट इज 3/5 एंड 7/4. How to find the rational numbers between them? So first it is required कि हम इनका डिनोमिनेटर सेम करें। डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा स्टूडेंट्स? एलसीएम निकालेंगे पहले हम इनका। एलसीएम क्या है इनका स्टूडेंट्स? एलसीएम निकालने का फॉर्मेट होता है, बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ, नहीं आता आप सीख लीजिए। एलसीएम निकालने का फॉर्मेट है, फर्स्ट विल डिवाइड बाय 2. दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, दिस कैन डिवाइड दिस टू नंबर्स. सो आप कैसे लिख सकते हो? दैट इज 2 square into 4, that is 20. So LCM comes out to be 20 students. Now to make 5 a 20, we are required to multiply it by 4. So if we are multiplying 5 to 4 in the denominator to make it 20, then it is required that we will multiply the same 4 into the numerator, and this will give you 12. Now to make 4 to 20, अगर हमको 4 को 20 बनाना है तो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? We are going to multiply a number called 5 and this will become 20. With the same 5 we are going to multiply to the 7, that will give us 35. Now we were having a number called 12/30 and 35/20. स्टूडेंट्स इनके बीच में अपने आप से ही 23 डिजिट्स का गैप है। कितनी डिजिट्स का गैप है? 23 डिजिट्स का। बट स्टूडेंट्स अगर हमसे 23 से ज़्यादा डिजिट्स पूछी गई, सपोज 25 पूछी गई, तो आप क्या करेंगे? यू आर नॉट नीड टू बी हेजिटेट, जस्ट लेट्स यू आर रिक्वायर्ड हाउ मच डिजिट्स? यू रिक्वायर्ड सपोज 25 डिजिट्स। आपसे 25 डिजिट्स पूछी गई इनके बीच में, आप क्या करेंगे? n इक्वल्स टू 25 प्लस 1. 25 प्लस 1, दिस गिव्स यू 26. Just multiply 12 into 26 upon 30 into 26 and 35/20 into 26 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जो भी नंबर आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद इन द फॉर्म ऑफ a upon q आने वाला है, और यहाँ पे आप ले लीजिए इन द फॉर्म ऑफ a upon p, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो या तो 26 डिजिट्स का होगा, उससे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स के बीच में पहले से ही काफ़ी गैप था। तो हमने ज़्यादा आएगा गैप, तो आप उनके बीच में जो नंबर्स होंगे आप उनको नोट डाउन कर देना, दैट विल बी योर आंसर। So this is how you are going to find many numbers between any two rational numbers. So students, आज जो मेन टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है रेशनल नंबर की क्वालिटी। क्या है स्टूडेंट्स? क्वालिटी ऑफ अ रेशनल नंबर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेशनल नंबर। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक रेशनल नंबर के, और ये जो स्टूडेंट्स एक बात बता देती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स डेसिमल एक्सपेंशन। जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, मीन्स कि अगर हम सपोज 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इट गिव्स यू like this. So this is the decimal expansion 2, that is पूरी तरीके से डिवाइड हो गया तो टर्मिनेटिंग। अगर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि आपका कुछ इस तरीके से होता कि 5 2 2 2 4 1, देन पॉइंट लगा के आपने एक 0 उतार लिया नीचे, दिस गिव्स यू 5 एंड दिस इज नाउ 4. तो आपका ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है ये डेसिमल्स में भी आ गया, देन इट्स ऑल्सो टर्मिनेटिंग, नो इश्यूज। बट कभी कभार केसेस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें ये खत्म ही नहीं होता, मीन्स डेसिमल कितने ही लगा लो आपका खत्म नहीं होने वाला है। जैसे आपका 3 है, उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है 3/2, यहाँ पे क्या लिखा है 5/2,
यहाँ पे क्या लिखा है 4/3. सो क्या है हमारे स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर है, दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where p and q that is 4 and 2, that is 5 and 2, 3 and 2, they all are the integers, they are belonging to integers, and the q which is a denominator, that is 2, 2 and 2, that it is not equals to 0. So they are the entirely rational numbers. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, हम 2 को 3 से डिवाइड करने वाले हैं. क्या करेंगे, 2 1 2 gives you remainder 1. पॉइंट लगा के आपने 0 उतारा, 3 2 3 6 सॉरी 2 4 8 2 5 10. इट्स कम्प्लीटली डिविजिबल. ये डिवाइड हो गया. बट कोई केसेस ऐसा आ जाता, सपोज आपको 2 को 3 से डिवाइड करना है. कंडीशन इज लाइक दिस, यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड 2/3. आप पहले 0 लगाएंगे, फिर एक 0 यहाँ ली, 3 6 18, फिर बचा 2. आपने कहा चलो कोई नहीं, हम एक और 0 लगा लेते हैं, 6 18, फिर बचा 2. आपने कहा यार हम पे बड़ी 0 रखे, हम तो लगाए जाएंगे. और आप ऐसा कंटिन्यूसली करते जाओगे. कितनी टाइम करोगे, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, लाख टाइम्स, करोड़ टाइम्स. कभी तो थकोगे, कभी तो आप चाहोगे कि ये खत्म हो. पर स्टूडेंट्स दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस नंबर दैट इट इज नेवर गोइंग टू बी एंड. ये कभी खत्म नहीं होने वाला. तो आप क्या लिखोगे, 2/3 equals to 0.6 over having a bar. इसके ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स, एक बार होगा, एक लाइन खींची होगी, which means that the 6 is going to be repeat infinite times. Means बहुत बार ये नंबर आपका रिपीट होने वाला है. और इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट recurring. What we call it, non-terminating recurring. I am going to write the each kind of decimal expansion here. This is I just tell you before writing definition, so that you will be very clear about that what I am writing over the board. Rational numbers have a either terminating decimal expansion or non-terminating but recurring. मीन्स कि उनके पास या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या तो वो पूरी तरह बेचारे खत्म ही हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं. अदरवाइज डिवाइड नहीं हुए तो रिकरिंग रहेंगे. मीन्स कंटिन्यूसली वो पैटर्न फॉलो होता रहेगा, होता रहेगा और होता रहेगा. एक भी टाइम ऐसा नहीं आएगा कि जब वो पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगे. हमेशा वो पैटर्न आपका फॉलो होना है तो वो पैटर्न फॉलो होगा. सो दिस इज व्हाट वी कॉल टर्मिनेटिंग बट recurring. Okay students, so this is the characteristic of the rational numbers decimal expansion. So now we were going to study that more about a quality called terminating decimal expansion. You are given with a number called 7/2 raised to the power 500 into 5 raised to the power 300. Now you are required to tell whether this decimal expansion, whether this rational number is having a terminating decimal expansion or non-terminating but recurring decimal expansion. क्योंकि ये रेशनल नंबर तो हमें ये पता है, ठीक है, ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है. 2 raised to the power 500 अपने आप में एक इंटीजर है, 5 raised to the power 300 अपने आप में इंटीजर है. इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर से करेंगे तो इंटीजर ही आने वाला है. तो पूरा का पूरा नंबर आपका क्या है, रेशनल नंबर है. नाउ आपको ये बताना है कि क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा. अब आप क्या करोगे कि पहले 2 को 500 टाइम्स डिवाइड मल्टीप्लाई करना, फिर उसको मल्टीप्लाई करना 5 की 300 टाइम्स से. ऐसा करोगे? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट बता रही हूँ. अगर आपका क्यूब किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m और इन द फॉर्म ऑफ 5 raised to the power n और इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. दिस मीन्स कि अगर आपके क्वेश्चन में या सॉरी आपके क्यू में दैट इज अ डिनोमिनेटर, उसके अंदर फैक्टर जो है, हम बात कर रहे हैं उस जगह की जहां p एंड q क्या होने वाले आपके को प्राइम्स है. को प्राइम्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि उनका जो HCF है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होने वाला है वो सिर्फ 1 है. जब दो नंबर्स का HCF 1 हो जाता है तो वो को प्राइम्स बन जाते हैं. मीन्स उनके बीच में कोई और फैक्टर कॉमन नहीं रह गया और ये इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकते. सो नाउ वी कैन सी कि 7 और 2 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर
नहीं है, 7 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, so they are in the form of co-primes. ओके, जब ये co-prime की फॉर्म में आ जाए आपका रेशनल नंबर, उसमें फिर जो आपका q हो, अगर q किस फॉर्म में हो, 2 की पावर सिर्फ m में हो, या 5 की पावर सिर्फ n में हो, या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में हो, मीन्स 2 की कोई भी पावर मल्टीप्लाई 5 की कोई भी पावर की फॉर्म में हो, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन 101% आपका टर्मिनेटिंग होगा. चेकआउट कीजिए कि यहाँ पे क्या ऐसे ही कंडीशन है, वेयर इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n, मल्टीप्लाई का साइन वही का वही, दिस इज द फॉर्म ऑफ 5 रेज़ टू द पावर n. सो दिस मीन्स इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको q को ऑब्जर्व करना है, और उससे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि p और q आपके क्या हो, आपके को-प्राइम्स हो. Okay students, so this is tells us that it is having a terminating decimal expansion. अब एक क्वेश्चन आता है बड़ा टिपिकल सा, हमको ये तो पता है कि 2^2.3 बार क्या होना है, हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रेशनल नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है. अब इसको आपको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. कैसे करेंगे, कैसे किया जाएगा स्टूडेंट्स? आप करेंगे सबसे पहले x इक्वल्स टू 2.333 एंड सो ऑन. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. देन आपको लिखना है मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. टेन से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार था, तो एक जीरो वाली डिजिट ले लिया हमने, इसलिए 10 से. अगर 2 के ऊपर होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते. तो देयर विल बी गोइंग 10x इक्वल्स टू 23.333 एंड सो ऑन. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. क्या कह रहा है कि 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो. दिस अल्टीमेटली मीन्स दैट कि पर लिखते हैं थोड़ा, 10x इक्वल्स टू 23.333 एंड सो ऑन माइनस x इक्वल्स टू 2.333 एंड सो ऑन. अब 0.33 तो कैंसिल हो गए, 23 में से 2 क्या बचा, 21 इक्वल्स टू 9x. देन x को यहाँ छोड़ दिया हमने और 21/9 आया. अब इसको हमने कन्वर्ट करना है को प्राइम्स पे, 3 7 21, 3 3 9. सो हमारा रेशनल नंबर क्या आया, 7/3. इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. अब ये तो था बड़ा थियोरेटिकल मेथड, पर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, इतनी लंबा थ्योरी लिखोगे? नो वे, ये थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है. अब कंसिडर करो देयर इज अ नंबर 1.42 हैविंग अ बार ओवर इट. हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू वेरी क्विक मेथड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? कैसे करोगे? यू जस्ट रिक्वायर्ड, पहले पूरा का पूरा नंबर लिखो, दैट इज बिना पॉइंट बिना बार कंसिडर किए नंबर लिख दिया 142. माइनस का साइन लगाना है आपको. नाउ यू हैव टू राइट वंस अगेन द कंप्लीट नंबर, बट यू आर रिक्वायर्ड टू ओमिट द डिजिट्स दैट इज हैविंग अ बार ओवर इट. मीन्स अब दोबारा से पूरा नंबर लिखना है, और उस पूरे नंबर में से क्या हटा देना है, वो डिजिट जिसके ऊपर बार है. सो दैट इज 2. हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, इट्स 14. लाइन खींची नीचे. अब नीचे के नंबर पे आ जाते हैं. अब आपको यहाँ पे 2 नंबर्स लगाने हैं, दैट इज 9 और 0. वो किस बेसिस पे लगेंगे, कितने 9 आने हैं, कितने 0 आने हैं, कौन पहले आना है, कौन बाद में आना है. हमेशा याद रखिए 9 बड़ा है, 9 पहले आएगा, 0 छोटा है, 0 बाद में आने वाला है. अब 9 कितने आएंगे, 9 आएंगे जितने डिजिट्स के ऊपर आपकी बार है, जितने डिजिट्स के ऊपर आपकी बार है, दैट इज 1. और 0 कितने आएंगे, जितने डिजिट्स के ऊपर आपके बार नहीं है पर डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो 1. दिस विल गिव्स यू 128/90. This can be cancelled out in the form of 64/45, and answer is 64/45. That's all students. This is how you can convert this number into the form of p upon q, and this is all for today's lecture. I hope this is all very clear to you. Thank you guys. Thank you for watching. Thank you very much.